हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मलाई कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 तेज पत्ता, 7 से 8 काली मिर्च, 1 काली इलायची, 2 छोटी हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। होल मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। अब इसमें 7 से 8 गार्लिक और 1 इंची रफली कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। 1 रफली कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी अच्छी तरह से मिलाकर करीब 1 मिनट के लिए ऑयल के अंदर भूनेंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और हल्के से पक भी जाए। प्याज अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टोमेटो ऐड करेंगे। जब भी आप टोमेटो का इस्तेमाल करें, राइप किए हुए लें, यानी पके हुए लें, जिससे जब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी एक तो अच्छा कलर आएगा और टेस्टी भी बनेगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी लाल मिर्ची का पाउडर। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट और स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून काजू की टुकड़ी ऐड करेंगे, जिसको मैंने पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 12 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि मसाला और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक जाए। तब तक हम कोफ्ते की प्रिपरेशन करेंगे, यानी तैयारी कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके कद्दूकस किया हुआ ऐड करेंगे। 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे, यानी जितनी क्वांटिटी में आलू लिया है उसकी सेम क्वांटिटी में पनीर लेना है। 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून फाइन क्रश किया हुआ काजू ऐड करेंगे। आप काजू और किशमिश को कोफ्ता के अंदर स्टफिंग भी कर सकते हैं। आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिससे कोफ्ते के अंदर अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप आलू को बॉईल करें तो आलू को ओवर बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड रखना है। अगर आलू ओवर बॉईल होगा तो हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। डो को अच्छी तरह से मिला लिया है। आप इसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे का इस्तेमाल करने से जब हमारे कोफ्ते बनेंगे थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और सारे कोफ्तों को राउंड शेप में बना लेंगे। साइज़ आप छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आप चाहो तो आप सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। जिस शेप में आप बनाना चाहें उस शेप में आप इसको बना लीजिए। तो सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको डीप फ्राई कर लेंगे, यानी ऑयल में फ्राई कर लेंगे।
यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। पैन में कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है। मीडियम गैस फ्लेम पे ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है। एक एक करके सारे कोफ्ते ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। जब भी हम कोफ्ते फ्राई करने के लिए डालें उस वक्त गैस फ्लेम को रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि कोफ्ते ठंडे होते हैं जिससे ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाएगा। जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो करना है। जैसे ही हम कोफ्ते फ्राई करने के लिए डालें उसी वक्त झारे या पलटे से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद झारे या पलटे से कोफ्तों को हिलाते रहना है, यानी साइड बाय साइड ऑयल से हिलाते रहना ताकि चारों तरफ से एक जैसे फ्राई हो और कोफ्ते भी टूटे नहीं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब आप देखते हो कोफ्ता में बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। जो कोफ्ता मैंने सबसे पहले डाला था वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और उसको बाहर निकाल देंगे। जो बाकी बचे हुए कोफ्ते हैं उनका थोड़ा और फ्राई करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इनको सारों को बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से जो बचे हुए कोफ्ते हैं उनको फ्राई करना है। सारे कोफ्तों को फ्राई कर लिया है और टिश्यू पेपर पर रख लिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए, यानी टिश्यू पेपर में सोख ले। अब कोफ्ते की ग्रेवी का मसाला चेक करेंगे। धीमी आंच पे ढक्कन लगाकर पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें साबुत मसाले जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, काली इलायची को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो मसाले में अच्छी तरह से आ चुका है। अगर हम इनको ग्रेवी के साथ पीसेंगे तो ग्रेवी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ग्रेवी को अच्छी तरह से पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पीस कर फाइन प्यूरी बना ली है। जब भी आप मसाले को ग्राइंडर जार में पीसे तो बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही पीसे, गरम गरम नहीं पीसे, नहीं तो जलने का डर रहेगा। पैन में छलनी लगाकर ग्रेवी को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई टोमेटो या प्याज के कोई रेशे रह गए हैं तो वो निकल जाए। मिक्सर जार के अंदर जो बची हुई ग्रेवी है उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उस पानी को भी ग्रेवी में छान लेंगे। तो आप देख सकते हो ग्रेवी का बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही स्मूथ तैयार हुई है। जो बचे हुए रेसे है या मसाला है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे कोफ्ते की ग्रेवी को पकने देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, यानी हिलाते रहना है, जिससे ग्रेवी नीचे लगे नहीं। अब इसमें थोड़ी सी चीनी, या आप चीनी की जगह हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसमें गर्म किया हुआ पानी ऐड कर लीजिए। आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे तो आप ग्रेवी को थोड़ा ज़्यादा समय के लिए पकाना होगा। अब इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप फ्रेश क्रीम की जगह होममेड मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेवी को एक बार अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारी कोफ्ते की ग्रेवी बनकर तैयार है। ग्रेवी में कोफ्ता ऐड नहीं करना है। कोफ्ते को प्लेट के अंदर अरेंज करके उसके बाद ही ग्रेवी को डालना है। मलाई कोफ्ता को प्लेट में अरेंज कर दिया है। अब गर्मा गर्म ग्रेवी को डाल देंगे।
जब भी आप मलाई कोफ्ता सर्व करें तो ग्रेवी में डालकर सर्व नहीं करें, नहीं तो ये कोफ्ते टूट जाएंगे। आप सर्व करने से 5 मिनट पहले ग्रेवी में आप डालकर तैयार कर लीजिए, जिससे आपके कोफ्ते जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब इस पे क्रीम और हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो अब हमारे मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।